क्या मेरी शादी होगी? कब तक? अब अब दुबई के हमारे किसी पहचान वाले से शादी तय हो रही है। क्या होगा? शबनम जी, आप ये कुंडली देखिए कि शनि लग्न की है और शनि लग्न की कुंडली की वजह से, जैसे आपने अभी कहा कि आपकी एक दो शादियां होते होते रुक गई हैं। ये स्वाभाविक है क्योंकि आपका मंगल और चंद्र ये आपके 6, जिसको एनिमी प्लेस कहा गया है, इस जगह पर है। मंगल जो है शुभ कार्य का मालिक कहा गया है और ये शुभ कार्य का मालिक आपके एनिमी प्लेस में होने की वजह से ये आपको अड़चनें आ रही हैं। लेकिन जहाँ तक अब आपके लाइफ की बात आती है तो उसमें तो मुझे कोई अड़चन पूरी तरह से नज़र नहीं आ रही है। लेकिन अगर हम इसमें ये देखते हैं, आपकी महादशा देखते हैं, तो महादशा के मुताबिक आप इस समय 1 से 1.5 महीना तक कोई भी एक्टिविटीज़ ना करें रिगार्डिंग योर मैरिज। अपने शादी के बारे में कोई एक्टिविटीज़ ना करें क्योंकि ये आपके लिए अच्छा समय नहीं चल रहा है। 1.5 महीने के बाद वापस से आप अपने शादी के बारे में जो आपने दुबई में बताया है उसकी आप तैयारी करें। माता ने चाहा तो आपका कार्य जरूर शुभ होगा। मैं आशीर्वाद देता हूं कि आप अपने कार्य में आपकी इच्छा पूरी हो। सुखी रहो। भविष्य फल सितारों से हल एक ऐसी आसान सर्विस है जहां आप अपने भूत, वर्तमान और भविष्य के बारे में जान सकते हैं। वैदिक एस्ट्रोलॉजी, टैरो, फेंग शुई, वास्तु, जेमोलॉजी और न्यूमरोलॉजी द्वारा अपने वर्तमान की समस्याओं और भविष्य के सवालों का निवारण पा सकते हैं। तो सोचिए मत, उठाइए अपना मोबाइल फोन और डायल कीजिए 5664466 अभी इसी वक्त, या अपने मोबाइल फोन पर SMS टाइप कीजिए BP और भेज दीजिए 5664466 पर। याद रखिए, हमारे एक्सपर्ट्स आपकी मदद के लिए 24 घंटे तत्पर हैं। कॉल 5664466 नाउ। नमस्कार, मैं हूं आचार्य शिवानंद दास। आपके मनपसंद कार्यक्रम भविष्य फल सितारों साल में फिर आपका स्वागत करता हूं। अब अगली राशि लेते हैं, तुला राशि। तुला राशि जो होती है इसका स्वामी जाहिर है शुक्र है, ये आप जानते ही हैं। शुक्र मटेरियल लाइफ का मालिक माना जाता है। शुक्र इंसान को जिंदा दिल बनाता है। अगर शुक्र हमारे जीवन में नहीं हो तो इंसान डेड हो जाएगा, मृत्यु के समान हो जाएगा। तो शुक्र की वजह से इंसान में एक रौनक होती है, जीवन का वो आनंद शुक्र की वजह से लेता है। तो जाहिर है कि ऐसे लोग अपनी पत्नी में ये देखना चाहते हैं कि कितने अच्छे से बन ठन के उनके सामने रहती है। अगर पत्नी ऐसा न करें तो उनके विवाहित जीवन में समस्या आती है क्योंकि वे अपने चारों तरफ सब कुछ अच्छा अच्छा देखना चाहते हैं। इसके लिए यही है कि अगर उन दोनों में कहीं कुछ समस्या आती है तो पत्नी के लिए ये है कि अंडरस्टैंडिंग बनाए रखने के लिए उनकी बातों को माने, वो जैसा चाहते हैं उस तरह से रहने की कोशिश करें, और नहीं तो सिंपल है कि पति के नाम से सिद्ध किया हुआ शुक्र यंत्र अपने पास रखें। बस सुख शांति आपको मिलनी शुरू हो जाएगी, आपका दाम्पत्य जीवन सुखी होना शुरू हो जाएगा। इसके बाद लेते हैं अगली राशि, धनु की। धनु राशि बहुत ही अच्छी राशि मानी गई है क्योंकि इसका मालिक, इसका स्वामी गुरु माना जाता है। गुरु के बिना हमारे अंदर शांति नहीं आती, गुरु के बिना हम चैन से नहीं रह सकते हैं क्योंकि गुरु सबकॉन्शियस माइंड, अंतर मन का मालिक कहा जाता है। तो ये लोग बहुत ही धीरज, बहुत ही अंडरस्टैंडिंग वाले व्यक्ति होते हैं। इनकी पत्नी अपने पति से हमेशा खुश रहती है। कभी जीवन में कभी कभी कुछ समस्याएं आ जाती हैं तो वो एक अलग बात है। नॉर्मली इनकी पत्नी बहुत ही खुश रहती हैं। तो अब चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। नमस्ते जी। मैं शाम सहानी बोल रहा हूँ मुंबई से। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 28 सितंबर 1986 और टाइम ऑफ बर्थ है दोपहर के 2:26। मेरा जन्म मुंबई में ही हुआ था। मेरी समस्या बहुत गंभीर है जी। बात यह है कि मुझे रात में नींद नहीं आती। थोड़ी देर के लिए आंखें अगर लगती भी है तो बहुत ही डरावने सपने आते हैं। हमेशा सपने में देखता हूँ कि कोई मुझे जान से मारने के लिए मेरे पीछे भाग रहा है।
डॉक्टर्स और साइकियाट्रिस्ट से भी बहुत संपर्क किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। नींद ना आने की वजह से मेरा काम भी ठीक से नहीं हो पाता। बहुत परेशान हूँ, कृपा करके बताइए मैं क्या करूँ। देखिए श्याम जी, आपका जो कुंडली में जो लग्न है, धनु लग्न में मंगल है। धनु लग्न में अगर मंगल होता है तो ये आपके सोचने के ढंग को थोड़ा सा बदल देता है। इसका कारण है कि आपकी कुंडली में कालसर्प भी लगा हुआ है। कालसर्प लगा हुआ है जो आपके जितनी भी आप अच्छे काम करना चाहें, जितनी भी आप अच्छी बातें सोचना चाहें, उसमें रुकावटें पैदा होती है। और रुकावटें पैदा होने की वजह से कुछ अड़चनें आ रही हैं, क्योंकि आपके सुख स्थान में राहु और चंद्र के योग से ग्रहण दोष लगता है। ये ग्रहण दोष ये होता है कि मन को सही ढंग से सोचने नहीं देता, और मन जब सही ढंग से सोचता नहीं तो उसके बाद आपको समस्याएं पैदा होती हैं। तो एक हल्का सा भी जीवन का कोई प्रसंग आपके जीवन में आ जाए तो उसको बहुत आप सीरियस ढंग से लेते हैं। कोई सामान्य सी बात भी आपके मन पर आ जाए तो भी आप उसको बहुत सीरियस ढंग से ले लेते हैं। ये होता है कि आपको ग्रहण दोष होने की वजह से। तो मैं आपको नॉर्मल तो यही उपाय कहूँगा कि सबसे पहले आपको कालसर्प करना चाहिए। याद रखिए, कालसर्प जीवन में 3 बार किया जाता है, 2 बार शादी के पहले और 1 बार शादी के बाद विद पार्टनर। लेकिन अगर आपकी शादी हो चुकी होती है तो जिनकी शादी हो चुकी होती है उनको ये करना होता है कि हाथ में सुपारी रखकर पूजा में बैठते हैं। आज एक पूजा करने के बाद 6 महीने बाद दूसरी करते हैं, फिर 6 महीने बाद तीसरी करते हैं। ये 3 पूजा जब कालसर्प की करते हैं आपको इसमें सुकून बहुत जल्दी आ जाएगा। और ये सपने जो हैं ये नॉर्मली आपकी कुंडली में राहु और ये जो चंद्र है तो इसकी वजह से हो रहे हैं। तो आप गोमेद और चंद्र की अंगूठी एक साथ में पहने। गोमेद और चंद्र की जो अंगूठियाँ आती हैं, यानी कि मोती और गोमेद, इनको एक साथ में पहने और आपको लाभ होगा। मैं आपकी कुंडली देख रहा हूँ क्योंकि कुछ दशा महादशा से मुझे नज़र आ रहा है कि ये आने वाले, क्योंकि मुझे पता है कि आप इसको फॉलो करेंगे, तो मैं जो देख रहा हूँ आने वाले 3 साढ़े 3 महीने के अंदर, आप कह रहे हैं कि 3 महीना 8 दिन 9 दिन के बाद से आपको ऐसा महसूस होगा कि आपकी समस्या दूर होती जा रही है। मेरा आशीर्वाद आपके साथ में है, तरक्की करें। भविष्य फल सितारों से हल एक ऐसी आसान सर्विस है जहां आप वैदिक एस्ट्रोलॉजी द्वारा अपनी समस्याओं और सवालों का निवारण पा सकते हैं। तो उठाइए अपना मोबाइल फोन और डायल कीजिए 5664466 अभी इसी वक्त, या अपने मोबाइल फोन पर टाइप कीजिए PP और भेज दीजिए 5664466 पर। हमारे एक्सपर्ट्स आपकी मदद के लिए 24 घंटे तत्पर हैं। कॉल 5664466 नाउ।